तो हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग इस इंडक्टर में कितना एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है उसका कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि इस इंडक्टर में कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना एनर्जी डिसिपेट हो रहा है, ठीक है, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम दो केस लेके चलेंगे, ठीक है। तो पहले पहले टी इक्वल टू ज़ीरो से टी इक्वल टू, ठीक है, टी इक्वल टू इन्फिनिटी तक इस इंडक्टर में कितना एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इस कैलकुलेशन के लिए मैं इस डेटा का हेल्प लूँगा, ठीक है, जो कि मैं अपने प्रीवियस के दो वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग वो दो वीडियो ना देखा हो तो फिर मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि आप पहले वो दो वीडियो देख के आइए, देन इस वीडियो को देखिए, देन आप लोगों को इस इंडक्टर में कितना एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, उसका कैलकुलेशन आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोगों को टी इक्वल टू ज़ीरो से टी इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए इस इंडक्टर में कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है, ठीक है, वो देखना पड़ेगा। तो देखिए मैं कैलकुलेट करके रखा हूँ फॉर टी इक्वल टू ज़ीरो टू टी इक्वल टू इन्फिनिटी 36 जूल एनर्जी जो है वो इस इंडक्टर में स्टोर है, ठीक है। तो ई एल ऑफ टी फॉर टी इक्वल टू ज़ीरो टू टी इक्वल टू इन्फिनिटी कितना होगा, 36 जूल होगा फ्रॉम दिस डेटा, ठीक है। ओके। तो अब क्या करेंगे कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना एनर्जी डेसिपेट हो रहा है, ठीक है, वो कैलकुलेट करेंगे फॉर टी इक्वल टू जीरो टू टी इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो उसके लिए क्या निकालना होगा, उसके लिए इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पावर डिसिपेट हो रहा है वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो पावर डिसिपेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इस रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट जा रहा है वो देखना पड़ेगा। तो देखिए इस रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट जा रहा है वो आई करंट जा रहा है, ठीक है। और वही सेम करंट इंडक्टर के थ्रू भी फ्लो कर रहा है क्योंकि ये दो सीरीज में है, ठीक है। तो इंडक्टर में करंट कितना है, आई एल ऑफ टी इक्वल टू, देखिए ये है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दूंगा कि आई आर ऑफ टी इक्वल टू क्या होगा, आई आर ऑफ टी इक्वल टू 3t फॉर t इक्वल टू 0 इज लेस देन और इक्वल टू t इज लेस देन और इक्वल टू 2 सेकेंड के लिए, ठीक है। और इक्वल टू क्या होगा 6 फॉर 2 इज लेस देन और इक्वल टू t इज लेस देन इन्फिनिटी, राइट। ओके। तो अब पावर डिसिपेशन अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, ठीक है, कितना होगा। तो पावर डिसिपेशन को पी आर ऑफ टी लिखते हैं, ठीक है। पी आर ऑफ टी इक्वल टू क्या होगा, आई स्क्वायर मतलब आई आर स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। तो आई आर स्क्वायर मतलब आई आर कितना है फॉर जीरो इज लेस देन टी इज लेस देन 2 सेकेंड कितना है 3t है, ठीक है। तो 3t का होल स्क्वायर मतलब 9t स्क्वायर इंटू आर, आर का वैल्यू कितना है 1 ओम है, तो इसीलिए 1 ओम लिख दिए यहाँ पे। तो इक्वल टू क्या होगा 9t स्क्वायर, ठीक है, फॉर जीरो इज लेस देन और इक्वल टू टी इज लेस देन और इक्वल टू 2, ओके, 2 सेकेंड, राइट। ओके। तो अब अब देखो, अब आई स्क्वायर आर मतलब आई आई आर का वैल्यू देखो 2 इज लेस देन और इक्वल टू टी इज लेस देन इन्फिनिटी के लिए कितना है 6 है, ठीक है, मतलब 6 एम्पियर है, ठीक है। तो 6 का होल स्क्वायर कर दोगे तो 36 इंटू आर, आर का वैल्यू 1 ओम तो 1 लिख दिए, तो 36 यहाँ पे आ जाएगा फॉर 2 इज लेस देन और इक्वल टू टी इज लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है। और पावर का यूनिट क्या होगा, वाट होगा, ठीक है। ओके। तो अब अगर इस पावर को इंटीग्रेशन कर दे हम फ्रॉम टी इक्वल टू जीरो टू इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है, देन हम लोगों को क्या मिल जाएगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना एनर्जी डिसिपेट हो रहा है, ठीक है, वो मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब निकालते हैं एनर्जी डिसिपेशन अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, ओके, फ्रॉम टी इक्वल टू जीरो टू टी इक्वल टू इन्फिनिटी, राइट। ओके। तो एनर्जी डिसिपेशन अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस फ्रॉम टी इक्वल टू जीरो टू टी इक्वल टू इन्फिनिटी क्या होगा, ई आर ऑफ टी, ठीक है, ई आर ऑफ टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर ज़ीरो टू इन्फिनिटी पी आर ऑफ टी डी टी, राइट। ओके। तो अब इंटीग्रेशन ओवर ज़ीरो टू 2 सेकेंड, ठीक है। तो 0 टू 2 सेकेंड के लिए पी आर एफ टी का वैल्यू क्या है 9t स्क्वायर है, तो 9t स्क्वायर डी टी, राइट, प्लस इंटीग्रेशन ओवर
टू इन्फिनिटी, ठीक है। टू इन्फिनिटी के लिए देखो पी आर एफ टी का वैल्यू क्या है, 36 वाट है, ठीक है। तो 36 वाट डी टी, ठीक है। ओके, अब सिंपली इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो 9 डिवाइड बाई 3, ओके 9 डिवाइड बाई 3 टी टू दी पावर ऑफ क्यू 0 to 2, ठीक है, प्लस 36 अगर निकाल लिए बाहर तो क्या आएगा, टी आ जाएगा यहाँ पे, और 2 यहाँ पे इन्फिनिटी, राइट। ओके, अब देखो यहाँ पे 3, ठीक है, और यहाँ पे इंटू 8 प्लस 36 इंटू इन्फिनिटी माइनस ऑफ 2, तो हर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी जूल आ जाएगा, ठीक है। तो the energy which is absorbed or dissipated, ठीक है, across this resistance from t equal to 0 to t equal to infinity क्या होगा, इन्फिनिटी जूल होगा, ठीक है। तो इस पूरे इंडक्टर के अक्रॉस, ठीक है, कितना पावर एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, वो क्या होगा, सम ऑफ द एनर्जी which is dissipated across this resistance which is nothing but E R of t plus the energy which is stored in the inductor for t equal to 0 to t equal to infinity, nothing but E L of t equal to क्या होगा, E होगा, E क्या है, the total energy which is absorbed by this inductor, okay, from t equal to 0 to t equal to infinity, ठीक है। ओके, तो E इक्वल टू क्या होगा, इन्फिनिटी प्लस ई एल एफ टी का वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ फ्रॉम माय प्रीवियस वीडियो, तो कितना था वैल्यू, 36 जूल था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी जूल आ जाएगा। तो एनर्जी विच इज एब्जॉर्ब बाय दिस इंडक्टर फ्रॉम टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू इन्फिनिटी इज नथिंग बट इन्फिनिटी जूल, राइट। ओके, तो चलिए अब केस नंबर 2 देखते हैं, the energy which is absorbed by this inductor from t equal to 0 to t equal to 4 second, and this is the gate question which is asked in gate 2003 in the electrical engineering paper, okay, ठीक है। तो अब देखो the energy which is absorbed by this inductor, ठीक है, from t equal to 0 to t equal to 4 second, ठीक है, ये निकालना है। तो यही गेट 2003 में इलेक्ट्रिकल वालों को पूछा गया था। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को ई आर ऑफ टी से डिनोट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ई आर ऑफ टी क्यों लिख रहे हैं, द एनर्जी, ई आर ऑफ टी क्या है, ई आर ऑफ टी है एनर्जी विच इज डिसिपेटेड अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू 4 सेकेंड, राइट। तो इंटीग्रेशन ओवर 0 to 4, ठीक है, पी आर ऑफ टी डी टी, ठीक है। तो अगर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो इंटीग्रेशन हुआ 0 to 2 सेकेंड, ठीक है, पी आर ऑफ टी डी टी, राइट, प्लस इंटीग्रेशन हुआ 2 to 4 पी आर ऑफ टी डी टी, ठीक है। ओके, तो इंटीग्रेशन हुआ 0 to 2 पी आर ऑफ टी डी टी, तो पी आर ऑफ टी का वैल्यू क्या है, फ्रॉम इंटीग्रेशन ओवर 0 to 2 सेकेंड 9t स्क्वायर है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ओवर 0 to 2 9t स्क्वायर डी टी प्लस इंटीग्रेशन ओवर 2 to 4, अब 2 to इन्फिनिटी के लिए देखिए 36 वाट है, ठीक है। अब 2 to इन्फिनिटी के लिए अगर 36 वाट है तो 2 to 4 के लिए भी क्या होगा, 36 वाट ही रहेगा। तो 36 लिख दिए, यहाँ पे डी टी लिख दिए, ठीक है। इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू आपका आ जाएगा 9 डिवाइड बाई 3, तो टी टू दी पावर क्यू यहाँ पे हो जाएगा 0 to 2 प्लस 36 बाहर, यहाँ पे टी आ गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, राइट। तो यहाँ पे 3 इंटू 8 प्लस यहाँ पे 36 इंटू 4 माइनस ऑफ 2, ठीक है। ओके, तो अगर इसको सॉल्व कर देते हो तो 3 इंटू 8 इक्वल टू क्या आएगा, 24 प्लस 72, राइट, विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू 96 जूल, राइट। तो अगर इस टोटल इंडक्टर के अक्रॉस, ठीक है, हम लोगों को एनर्जी एब्जॉर्ब कितना हो रहा है वो अगर निकालना हुआ, देन हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले इस रेजिस्टेंस
के अक्रॉस कितना एनर्जी डिसिपेट हो रहा है वो देखना पड़ेगा। तो उसका वैल्यू कितना आया, 96 जूल आ गया, ठीक है। तो ई आर ऑफ टी, ठीक है, इक्वल टू क्या आएगा, 96 जूल, ठीक है। ई आर ऑफ टी क्या है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस एनर्जी डिसिपेशन फ्रॉम टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू 4 सेकेंड, राइट, ओके। और इस इंडक्टर के इस इंडक्टर में कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है फ्रॉम टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू 4 सेकेंड, ठीक है। वो क्या है, ई एल ऑफ टी इक्वल टू क्या है, 36 जूल, ठीक है। और ये वैल्यू मैं कहाँ से लिया हूँ, ये वैल्यू मैं अपने पिछले का 2 वीडियो से लिया हूँ, ठीक है, ओके। तो अगर टोटल एनर्जी विच इज एब्जॉर्ब बाय दिस इंडक्टर निकालना हुआ तो फिर क्या होगा, सिंपली हम ऐड कर देंगे। तो ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई आर ऑफ टी प्लस ई एल ऑफ टी, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 96 जूल प्लस अब 36 जूल विच इज नथिंग बट 132 जूल, ठीक है। तो इस इंडक्टर में कितना एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है फ्रॉम टी इक्वल टू 0 टू इक्वल टू 4 सेकेंड, ठीक है, वो कितना हुआ, 132 जूल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, 132 जूल, ठीक है, ओके। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।